अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद एक दफ़ा जो है ना बैंगन बनाऊँ और आप लोगों के साथ दोबारा से रेसिपी शेयर करूँ। वैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही रेसिपी शेयर की थी, लेकिन क्योंकि मैंने ख़ुद तो उस तरह से कभी भी नहीं बनाए हुए ना, तो मैंने सोचा कि चले आज मैं भी बनाती हूँ और टेस्ट करती हूँ कि क्या मेरे हस्बैंड को भी पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। तो फिर मैंने बैंगन ले लिए थे, बाहर जो सब्ज़ी वाला आया था ना, तो मैंने उससे बैंगन ले लिए थे। तो जो है ना बस ये सब्ज़ी वाले भी ऐसे ही कर देते हैं। ये देख लें आप, आधा बैंगन जो है ना वो सारा ही ख़राब निकल आया। और ऐसा अक्सर हो जाता है कि सब्ज़ी आप बाज़ार से मंगवाओ या ख़ुद लो, जो मर्ज़ी करो, सब्ज़ी वाले इतने तेज़ होते हैं ना कि कोई ना कोई ड्रामेबाजी लाजमी कर जाते हैं ये लोग। तो जनाब बैंगन की इस रेसिपी के लिए हमें जो है ना बैंगन बारीक बारीक नहीं काटते हैं, नॉर्मल मतलब मोटे मोटे जैसे हम आलू काटते हैं ना उसी तरह से हम इसको काट लेंगे। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसको हमने फ्राई करना है, तो फ्राई करके मैं बनाऊंगी। तो ये बैंगनों का ना अक्सर मसला होता है, अगर बैंगन ठीक ना हो तो आपकी छुरी ख़राब हो जाती है, लेकिन बैंगन नहीं कटते हैं। तो ये बैंगन का बड़ा इशू होता है अगर ठीक ना हो तो खैर जी, इनको मैंने जो है ना इस तरह से ये मोटा मोटा काट लिया था और जो है ना बस हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से कट करने के बाद जी बस मैंने कढ़ाई में डाला जी ऑयल, और ऑयल को जो है वो गर्म करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको हम लोगों ने बहुत मतलब हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है या जलाना नहीं है। तो हम लोगों ने इसको नॉर्मल सा फ्राई करना है ऐसे 5-7 मिनट के लिए। और जो है ना फ्लेम पे मैंने मीडियम रखी हुई थी कि एकदम से जल ना जाए। तो आप लोगों ने कहना है कि इतने ज़रा से ऑयल में जो है इतने सारे बैंगन डाल दिए हैं। तो ये जो नॉन स्टिक बर्तन होता है ना, इसका यही फ़ायदा होता है कि आपके कम ऑयल में काफ़ी सारा काम जो है वो हो जाता है। वैसे भी हमें बैंगन को जो है बहुत ज़्यादा फ्राई तो करना नहीं है, तो इतने से ऑयल में जो है वो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा खैर, इससे मुझे एक बात याद आ गई, वो ये कि मुझे किसी ने कहा था कि आप नॉर्मल अपनी जो आपकी आवाज़ है ना उसमें आप बात किया करें, ऐसे थोड़ा ओवर सा लगता है और ये वो। तो मैं अपनी नॉर्मल यही मेरी आवाज़ है, मैं इसी में बात करती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी जो है उसको बना के नहीं बोलती हूँ, मेरी यही नॉर्मल है। थोड़ा बहुत ये है कि हाँ मैं चेंज कर लेती हूँ ज़रा, ये है कि बोलने के अंदाज़ को, वो इस वजह से कि अगला बंदा जो है वो बोर ना हो जाए ना। एक ही चीज़ एक ही अंदाज़ सुन सुन के इंसान कभी थक जाता है कि यार बस कर दे, अभी इसी तरह से बोलते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंज मैं ले आती हूँ उसमें। वैसे मेरा नॉर्मल यही अंदाज़ है बोलने का, मेरी यही आवाज़ है, यही तो जो है तरीका है मेरा। तो ऐसे ही मैं बोलती हूँ। तो खैर जी, बैंगन फ्राई करने के बाद मैंने प्याज भी डाल दिए थे इसमें। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालने इसमें, जैसे कि भी मतलब भिंडी और करेले में तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। नॉर्मल जितने प्याज हम हंडिया के लिए लेते हैं ना, बस उतने ही लेने हैं। और डबल डबल प्याज की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जो हमने प्याज मतलब हमें सालन के लिए चाहिए बस वही लेना, और बस सारा का सारा हमने फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जी बस यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, और आलूओं को भी जो है ना बारीक बारीक हम कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने बैंगन काटे थे उसी तरह से आलू जो है, मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आलू जो है ना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे आलू ही काटती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे आलू नहीं रखती हूँ। तो इसीलिए बस मैंने इसको बारीक बारीक सा काट लिया है आलूओं को, और इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑयल। और उसके बाद जी हम इसको आगे क्या करना है वो बताते हैं आपको। तो ले जी जनाब, यहाँ पे आलू जो है वो कट चुके हैं और हम इसके अंदर डालेंगे जी ऑयल। तो जब बाजी ने बनाए थे ना, तो उन्होंने सबसे पहले ऑयल के अंदर जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा भूना था। तो मेरा जो है ना ज़ीरा बिल्कुल एंड हुआ हुआ था और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं मंगवा ही लेती। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड तो घर होते नहीं हैं, तो फिर जो भी चीज़ याद आती है वो शाम के टाइम ही आ सकती है, उससे पहले नहीं आ सकती है। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़ीरे के बगैर ही काम चला लेते हैं। तो फिर खैर टमाटर को जो है ना यहाँ पे मैंने शेक करके ना मशीन में तो जो है इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि जब मैं टमाटर शेक करी थी ना, आपने देखा थोड़ा सा बीच में रह गया था, तो मैंने बाद में निकाल के ना वो शेक करने की कोशिश की। तो मेरी जो मशीन है ना जूसर की, जो मतलब जो मेन जो होता है पार्ट उसका, जिसके ऊपर हम सारे जग और ये वो सब लगाते हैं, तो उसके अंदर से ना एकदम से ऐसे धुआं सा निकल आया और जो है ना अजीब से उसमें से स्मेल आने लग गई। तो वो पता नहीं है मशीन को क्या हुआ, ख़राब हो गई है या क्या हुआ। मैंने तो डर के मारे बंद ही कर दी, मैंने तो चलाई ही नहीं उसके बाद। अभी तक मैंने दोबारा चेक ही नहीं की है। तो अब देखते हैं, चेक करूँगी या उसको फिर पहले ठीक करवाऊँगी। और जो है ना क्योंकि उसके बगैर तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, कभी कोई मतलब जो है शेक बनाना पड़ जाता है, कभी सालन के लिए कोई प्याज ब्राउन किया हुआ शेक करना होता है, कभी टमाटर शेक करने होते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो लाजमी करना पड़ता है।
तो खैर जी, आलू जो है मैंने टमाटर का उसके अंदर डाल के फिर सारे मसाले ऐड कर दिए। और उसके बाद जी जब आलू हमारे डन हो गए तो मैंने इसके अंदर बैंगन और जो प्याज फ्राई किए हुए थे वो ऐड कर दिए, और इसको बिल्कुल मीडियम से भी बल्कि कम जो है ना फ्लेम करके तो मैंने रख दिया। तो यहाँ पे ना मैं अब्दुल अहद जो है ना, मैं लिपस्टिक लगा रही थी, तो अब्दुल अहद मुझे कहे कि मुझे भी दो, मैं भी लगाता हूँ। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, और वो ना ऐसे मुँह पर मेकअप किया जा रहा था। तो बस यहाँ पे जो हस्बैंड आ चुके थे मेरे, और ये खीरे देखे मैंने कितना ज़्यादा मसाला लगाया है ना, अपने लिए लगाया था मैंने, और ये साथ में बैंगन भी पड़े हुए हैं। रोटियाँ जो है मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी क्योंकि सामान हमारा सारा ही आने वाला था। तो फिर जब हस्बैंड आए तो फिर मैं उनके साथ बाज़ार गई, और आज हमने कहा किसी और स्टोर पर चलते हैं, बस अब बहुत ज़्यादा उधर ना रश बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे भी जो है ना मुझे मतलब नॉर्मल चीज़ें जो घर की होती हैं हर स्टोर से ही मिल जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टोर पर जाना है हमने। तो हमारे घर के ना ये भी पास ही था स्टोर, तो हम यहाँ पे चले गए थे। तो बस मैंने सारी जो है ना चीज़ें ली, और जो है ना सब कुछ ही आने वाला था तकरीबन, तो सब कुछ लिया। और उसके बाद जो है वो बस हम लोग घर आ गए। तो यहाँ पे अब्दुल अहद जो है ना बड़ा खुश हो रहा था, नीचे मैंने उसको छोड़ दिया और स्टोर बिल्कुल खाली था, तो वो आराम से घूम फिर रहा था। और यहाँ पे अब्दुल अहद को ना एक यानी यहाँ पे जो सेल्समैन खड़ी होती है ना, वो भी कहने लगी कि आप बच्चे को छोड़े नीचे, वो खेले, बच्चा खुश होगा। तो वो ना मतलब अब्दुल अहद के साथ बड़ा वो कर रही थी, तो अब्दुल अहद ने कहा चलो अच्छी बात है, ये तो अच्छा ही हो गया, कोई रोक टोक वाला सीन ही नहीं है। तो फिर खैर जी सामान लेके जो है ना हम लोग घर आ गए। वो चावल लिए मैंने, और चावल इतने महंगे हो गए हैं ना, यकीन करें मैं तो परेशान हो गई देख के। इतने महंगे चावल, 450 रुपये के, कोई 550 के, और ये जो सबसे कम वाले थे ना 330 के, 360 पता नहीं कितने के थे। बहरहाल तो बहुत महंगाई होती जा रही है भाई। फिर खैर ये मसाले लेने थे, सारे मसाले आने वाले थे, धनिया, हल्दी, ज़ीरा, मिर्चें, और जो है उसके अलावा चीनी आने वाली थी, घी आने वाला था, ऑयल आने वाला था, चावल, दालें, ब्रेड, अंडे, यानी घर की हर चीज़ आने वाली थी ना, क्योंकि मैं खाने वाली चली गई थी तो मैंने तब सामान लिया ही नहीं था। मैंने कहा वापस आके तो फिर मैं ले लूँगी। तो फिर खैर ये सब चीज़ें आ गई जी। इसमें अब ये जो है कुछ है अपने मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ चीज़ें ली थी, और ये चीज़ स्लाइसेस पे मैंने ले लिए थे, क्योंकि मुझे अक्सर चाहिए होते हैं। कभी मुझे हस्बैंड को ही जो है कुछ बना के देना होता है, उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। कभी कुछ समझ नहीं आता तो मैं कुछ ना कुछ मतलब पंगे लेती रहती हूँ। तो फिर ये दालें भी ले ली थी मैंने, और जी ऑयल भी आ गया, ये अंडे भी आ गए, और साथ में उसके अलावा जी बस यही सब चीज़ें थी। और यही ग्रोसरी जो है मैंने करनी थी घर की, और आटा भी हम लोग ले आए थे, तो मतलब सारी ग्रोसरी जो है वो आ चुकी थी। तो बस अब बारी आती है जी इसको समेटने की, और मैं ना आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश करी थी, और इसी में मेरा कैमरा जो है ना ठक करके जाके ग्रोसरी के अंदर गिरा, और फिर मैंने उसको उठाया। फिर खैर जी ग्रोसरी समेटी, और जो है ना उसके बाद ऐसे ही बस मूड हुआ कि चलें आज सब्जी मंगवा लेते हैं। दिल मतलब काफ़ी दिनों से मैंने नहीं खाई थी, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि यार इतने राइस खाती हूँ मैं, इतने राइस खाती हूँ, फिर भी दिल ही नहीं भरता है, पता नहीं क्या सीन है खाने वाले में। मेरे ख्याल में जितने दिन रही हूँ ना, मैंने राइस ही खाए हैं, और वापस आके भी आते साथ बिरयानी खाई, और फिर उससे अगले दिन भी कुछ ऐसा वैसा खाया। अब ये राइस, ये दोबारा राइस, और फिर राइस। बहुत राइस खाती हूँ मैं। तो खैर होते हैं ऐसे कुछ लोग जो राइस के दीवाने होते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको पसंद होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने सब्जी मंगवा ली थी, और रात का जो हमारा खाना था वो सब्जी था। तो चलें जी जनाब, आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी व्लॉग में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।